लो सीमन वॉल्यूम, वीर्य कम है। अजीब सी चीज़ है लेकिन सुनने में बहुत बार आती है। क्या आपको पता है लो सीमन काउंट से बेबी पैदा करना मुश्किल होता है? क्या आपको पता है कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी होती हैं जिनमें सीमन वॉल्यूम कम होता है? और क्या आपको मालूम है लाइफस्टाइल से ठीक हो सकता है सीमन वॉल्यूम? कुछ सीमन वॉल्यूम को लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, उनका क्या होगा? और ये पेशेंट जो मेरे पास में आया, जो बहुत दुखी था और बोला किसी भी रूप में आप इसे बढ़ा दो, क्योंकि एक बूंद देख के मेरी वाइफ बहुत दुखी होती है कि बस तुम इतना ही बनाने लायक हो। अजीब सी चीज़ है, पर इस वीडियो में लो सीमन वॉल्यूम, वीर्य कम होने के बारे में सब कुछ बताऊंगा। वीर्य कम होना और स्पर्म कम होना दोनों अलग अलग बात हैं। जिस पदार्थ के अंदर स्पर्म है उसे वीर्य बोलते हैं। मैं डॉक्टर सुनील चंद्र, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि बहुत लोग इस बारे में बात नहीं करते, बहुत लोग इसके बारे में ट्रेन नहीं होते। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है इस काम पे, और इस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को आपके लिए सिंपली इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो बात बन जाएगी। तो देखते रहिए वीडियो, और इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगा कि लो स्पर्म वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मली कितना होता है, सीमन में क्या क्या चीज़ होती है, कहाँ कहाँ बनता है, किस कारण से लो स्पर्म वॉल्यूम होता है, और सबसे बड़ी बात, इन कारणों को बताने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं अपने सीमन वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए, मेडिकली ट्रीटमेंट इसमें क्या करते हैं, और सबसे बड़ी बात एंड में दूंगा एक बोनस टिप। देखिए, वीर्य एक इजैकुलेट जो आता है बाहर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलिटी में बेबी पैदा करने के लिए। और मोटा मोटा समझ लीजिए कि सीमन वॉल्यूम क्या होता है। जब सीमन निकलता है तो कितना निकल रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शीशी को देखें जिसमें हम लेते हैं, इस शीशी में जब आता है तो इसको लेने का तरीका सिंपल होता है, तोल के। तो तोलने से हमें मालूम चल जाता है कि इसमें है कितना। नॉर्मली 1.5 से 5 ml होता है। कितना? 1.5 से 5 ml। पर अगर इससे कम होता है तो इसका मतलब कम है वीर्य। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 1 चम्मच चीनी अगर आपको मीठा करने को डालनी है और आपको चीनी के लिए सिर्फ 1/4 चम्मच चीनी मिले तो चाय मीठी नहीं होगी। ऐसे ही बेबी पैदा नहीं होगा। सीमन क्वालिटी में कुछ चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि सीमन वॉल्यूम, सीमन काउंट, कॉन्सेंट्रेशन, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी। इसके बारे में बहुत सी बात की हुई है। मोटा मोटा समझ लीजिए, वीर्य के अंदर टोटल कम से कम 39 मिलियन काउंट होना चाहिए। टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट आप कैलकुलेट करते हैं मोटिलिटी से मल्टीप्लाई करके। पर मोटा मोटा आपसे एक चीज़ कह दूं, ये सब तो अगली वीडियो लिंक कर रहा हूं उसमें देख लीजिए। वीर्य कम से कम 1.5 ml होना चाहिए। अगर उससे कम है तो परेशानी वाली बात है। अगला आता है कि सीमन की कॉम्पोजिशन क्या है, सीमन बनता किस चीज़ से है। तो सीमन के अंदर स्पर्म होते हैं, म्यूकस होता है, पानी होता है, फ्लूइड होता है, और कुछ सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, ग्लैंड, जिनका मिला जुला संगम। जैसे हमारे मुंह के अंदर से थूक निकलता है, ऐसे ही 2 ग्लैंड होते हैं। एक होता है सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल करीब 50 से 65% सीमन वॉल्यूम बनाता है और फ्रक्टोज और विटामिन सी देता है। आपका जो सीमन है ना, उसके अंदर ये ताकत देता है स्पर्म्स को। और प्रोस्टेट कंटिन्यू करता है करीब 20 से 30%। इसमें जिंक, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल होता है। टेस्टिकल स्पर्म बनाता है। आपको पता है सारे के सारे वीर्य में केवल 5% वॉल्यूम में स्पर्म होते हैं। और एक होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो सेक्स से पहले हल्का सा पदार्थ वाइट सा चिकना सा आता है, वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बनाते हैं, काउपर ग्लैंड बनाते हैं, और ये 5% होता है। मोटा मोटा 2 ग्लैंड, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल, वीर्य को बनाते हैं। अब ये वीर्य करता क्या है? ये इन करोड़ों स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है और एनर्जी देता है। और जो योनि होती है स्त्री की, ये एसिडिक होती है। इस एसिडिटी से बचाता है स्पर्म्स को, इसलिए वीर्य इंपॉर्टेंट होता है। अब लो स्पर्म वॉल्यूम किस वजह से होती है? देखिए, कुछ साइकोलॉजिकल इशू होते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशन होती हैं, ओल्डर एज से लिंक की गई है। पहली चीज़ समझ लीजिए, जब सीमन को आपको देना है तो कम से कम 2 से 5 दिन का गैप रखना है। बिना उसके अगर आप देंगे तो रिपोर्ट आपकी ठीक नहीं आएगी। तो साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है? एक कंडीशन होती है एनऑर्गेस्मिया। आदमी सेक्स करता है पर ऑर्गेज़म नहीं आता, इजैकुलेट नहीं करता,
ये नॉर्मली एंग्जाइटी, टेंशन, ओबेसिटी, मोटापा और ड्रग के यूज़ से होता है। कुछ होती है मेडिकल कंडीशन जैसे ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज, जो निकल के आता है वीर्य इजैकुलेटरी डक्ट से। अगर ये ब्लॉक्ड हो तो इस ब्लॉकेज के कारण वीर्य बाहर नहीं आता। ये कुछ बर्थ से होती हैं, कुछ इन्फेक्शन से होती हैं, कुछ सिस्ट से होती हैं, कुछ पथरी हो जाती है सेमिनल वेसिकल। ब्लॉकेज को हम पकड़ेंगे अल्ट्रासाउंड पे। अगला आता है प्रोस्टेट। कई बार प्रोस्टेट, देखिए प्रोस्टेट करीब 20 से 30% वीर्य बनाता है, पर लो सीमन वॉल्यूम सेमिनल कैंसर में हो जाता है, प्रोस्टेटिक कैंसर में हो जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट बना नहीं पाता। कभी कभी जब आप पानी बहुत कम पीते हैं, डिहाइड्रेटेड होते हैं, तब भी वीर्य कम बनता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है, हाइपोगोनाडिज्म है, तो इसकी वजह से भी कम बनता है। और अगर आपके सेमिनल वेसिकल मौजूद नहीं है, शुरू से जन्म से कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, तब भी आपका वॉल्यूम नहीं बनता। मोटा मोटा समझ लीजिए, वीर्य बनता है प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल से और सिर्फ 5% इसमें स्पर्म होते हैं। ये सब परेशानियां आपको देती हैं कम वीर्य। एक कंडीशन बड़ी अजीब सी होती है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। देखिए, जब भी हम सीमन को डिस्चार्ज करते हैं तो पीछे हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहाँ हमारा यूरिन भरा होता है। ये उस स्फिंक्टर को बंद कर देती है, जिसकी वजह से वीर्य बाहर आता है, यूरिनरी ब्लैडर में पीछे नहीं जाता। किंतु अगर वो स्फिंक्टर बंद ना हो पाए, मसल खराब हो, तो ये वीर्य बाहर निकलने की जगह वापस चला जाता है। इसे बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जैसी, जिसमें क्रोमोसोम में दिक्कत है, इस वजह से होता है। मोटा मोटा फिर से रिपीट कर देता हूँ, साइकोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से ऑर्गेज़म नहीं होता, मेडिकल कंडीशन है ऑब्स्ट्रक्शन की, प्रोस्टेट की, डिहाइड्रेशन की, हाइपोगोनाडिज्म की, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वैस की, रेट्रोग्रेड मतलब वापस वीर्य के जाने की, और जेनेटिक प्रॉब्लम। अब आपके डॉक्टर ये सब चीज़ों को ढूंढेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में सिर्फ वीर्य कम नहीं होता, इसके अंदर स्पर्म भी कम होते हैं। अब आप बढ़ाएंगे कैसे? अब नेचुरल तरीका बताता हूँ। नेचुरल तरीका ये है कि पानी खूब पिएं, एक्सरसाइज करें, मैस्टरबेशन और सेक्स को 2 से 5 दिन तक अवॉइड करें। आपका हो सकता है वॉल्यूम ठीक हो अगली बार। अब अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है और लो सीमन वॉल्यूम है, तो हाइपोगोनाडिज्म है तो टेस्टोस्टेरोन को ठीक करना पड़ेगा। आपका अगर रास्ता बंद है तो कई बार सर्जरी करके खोलना पड़ेगा। ये सब आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। पर आप लाइफस्टाइल चेंज क्या कर सकते हैं? आप लाइफस्टाइल चेंज में, रिसर्च आई है इस पे बहुत सुंदर, आपको अल्कोहल कम पीनी है। अगर आप फ्रीक्वेंट अल्कोहल को यूज़ करते हैं तो आपका वॉल्यूम कम होता है। आपको स्लीप बहुत अच्छी लेनी है, नींद, क्योंकि नींद आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा। आप प्रॉपर नहीं सोएंगे तो वीर्य कम होगा। आपको एक्सरसाइज करके अपने बॉडी वेट को कम करना है। एक स्टडी में पाया गया कि जो मोटे आदमी हैं, 12% वेट अगर उनका बढ़ा हुआ है तो उनका टेस्टोस्टेरोन कम होगा और सीमन वॉल्यूम कम होगी। हेल्दियर लाइफस्टाइल आपको बेटर देगा। इस स्टडी के अंदर ये देखा गया कि वज़न कम करने से वीर्य बढ़ा। जिंक की कुछ सप्लीमेंट्स हैं, आर्जिनिन है, आपको फॉलिक एसिड है, विटामिन सी है, ये आपके सीमन को बढ़ा सकती है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस टिप बताता हूँ। अगर आपका सीमन का वॉल्यूम कम है, 90% कोई प्रॉब्लम मौजूद है, कोई बहुत होशियार डॉक्टर उस प्रॉब्लम को ढूंढेंगे। हो सकता है उसे ठीक करने से आपका वीर्य का वॉल्यूम ठीक हो जाए। अगर ठीक नहीं होता तो कुछ ना कुछ करके आपको बेबी देने का काम करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे प्राप्त होता है आपको बेबी देने में, और जिनके स्पर्म कम होते हैं, सीमन का वॉल्यूम कम होता है, उनको देने में। आपके भी अगर होगा तो बात बन जाएगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए मेरी अगली वीडियो।